मैं आदेश कुमार। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कक्षा 11 गणित के पहले चैप्टर के बारे में आपको बताया था, जिसमें मैंने बताया था कि समुच्चय क्या होता है, समुच्चय को किस प्रकार प्रदर्शित करते हैं, कौन सी ब्रैकेट लगाते हैं, कौन से अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं और उसके अवयवों को किन अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं। इसके अलावा मैंने आपको सवाल उसका जो है पहला सवाल करवा दिया था और दूसरा मैंने आपको होमवर्क में दे दिया था। अब देखेंगे तीसरा सवाल। इसका प्रश्नावली है 1A। लिखा है निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। रोस्टर रूप का मतलब होता है सूची विधि। कहने का मतलब समुच्चय दो प्रकार से मैंने बताया, समुच्चयों को निरूपण की दो विधियां हैं, एक तो है रोस्टर विधि, एक है समुच्चय निर्माण विधि। रोस्टर विधि का मतलब तालिका विधि भी कह सकते हैं, सूची विधि भी कह सकते हैं। मतलब उसमें होता क्या है कि जो समुच्चय के अवयव होते हैं उसे मझले कोष्ठक में कॉमा लगा लगा के लिखे जाते हैं। यहाँ पे ए बराबर लिखा है एक्स सच दैट, यानी एक्स ऐसा है कि एक्स एक पूर्णांक है और एक्स का मान जो है वो लिखा है यहाँ पे एक्स का मान 7 से कम है और -3 से ज़्यादा है। और एक्स क्या है यहाँ पे पूर्णांक, यानी पूरी संख्या। पूर्णांक दो प्रकार के भी होते हैं, धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक। यहाँ पे ऋण पूर्णांक भी आए हैं और धन पूर्णांक भी आए हैं। क्योंकि ये जो फॉर्म लिखी हुई है, ये जो रूप लिखा हुआ है वो समुच्चय निर्माण विधि में लिखा हुआ है। हमें लिखना है रोस्टर रूप ही में, यानी कि तालिका विधि में। यहाँ पे हम लिखेंगे यानी x का मान, x जो है गुण है, इन धन पूर्णांकों का गुण है। धन पूर्णांक कौन सा गुण है कि ऐसे धन पूर्णांक लेना है जो 7 से कम और -3 से ज़्यादा हों। तो -3 से जो बड़ा धन पूर्णांक होगा -2 होगा। -2 से स्टार्ट करेंगे और 7 से कम यानी 6 तक चलेंगे। तो -2 से बड़ा धन पूर्णांक -1 से बड़ा धन पूर्णांक 0 होता है। 0 से बड़ा 1 2 3 4 5 6। 6 जो है 7 से छोटा है। 6 के बाद 7 आएगा, चूँकि यहाँ पे 7 नहीं लिया जाएगा क्योंकि 7 से कम लिया जाएगा। अगर यहाँ बराबर का निशान भी होता तो 7 भी लिया जाता। इसी प्रकार ये जो समुच्चय है वो अपनी रोस्टर फॉर्म में आ चुका है। अगला सवाल इसका सेकंड भाग है तीसरे सवाल का। समुच्चय बी बराबर एक्स सच दैट एक्स। इसे एस सच दैट एक्स पढ़ सकते हैं और इसका मतलब होता है एक्स ऐसा है कि एक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। यानी कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो संख्या है वो 6 से कम एक प्राकृत संख्या लेनी है। हम जानते हैं प्राकृत संख्याएं 1 से शुरू होती हैं और हमें 6 से कम लेनी है। तो 6 से कम प्राकृत संख्या 5 तक, 5 मानी जाएगी, 5.5 नहीं होती है। तो यहाँ पे हम समुच्चय बी बराबर लिख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, यानी 6 से कम और प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है। इसलिए ये समुच्चय अपनी रोस्टर रूप में यानी तालिका विधि में आ चुका है। सी है एक्स सच दैट एक्स दो अंकों की ऐसी प्राकृत संख्याएं हैं जिसके अंकों का योगफल 8 है। यानी कि ऐसी प्राकृत संख्याएं 2 अंकों की हमें लेनी है जिनके अंकों का योग 8 है। यानी 2 अंकों की संख्याएं 10 से स्टार्ट होती हैं और 99 तक चलती हैं। उनमें से वो संख्याएं हमें छांटनी है जिनके अंकों का योग 8 हो। तो ये संख्या हम देख सकते हैं। सी बराबर हमने लिखा है समुच्चय सी बराबर 17, 1 और 7 का योगफल 8 हुआ। 26 यानी 2 और 6 का योगफल 8 हुआ। इनके अंकों का योग 35 भी है, 44, 53 और 62, 71 और 80। ये जो संख्याएं हैं 2 अंकों की हैं और इनके अंकों का योग 8 है। इसी प्रकार से हम देख सकते हैं चौथे भाग में इसके एक्स सच दैट एक्स एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है। यानी अब 60 के हमें सभी गुणनखंड लिखने हैं, यानी उन संख्याओं से 60 को विभाजित किया जा सके वे संख्या हमें लिखनी है। यानी कि हम कह सकते हैं 60 के गुणनखंड, सभी समस्त गुणनखंड। यानी 1 से 60 को विभाजित किया जा सकता है, 2 से भी कर सकते हैं तो 2 भी लेंगे, 3 से भी काट सकते हैं, विभाजित हो सकती है, पूर्णतः विभाजित होगी। 4 से पूर्णतः विभाजित 4 भी लेंगे, 5 से भी होगी, 6 से भी होगी, 10 से भी होगी, 12 से भी, 15 से भी, 20 से भी और 30 से और 60। ये वो संख्याएं हैं जो 60 की भाजक है। यानी इन संख्याओं से 60 को हम पूर्णतः विभाजित कर सकते हैं। तो ये समुच्चय आ गया अपनी सूची विधि में। अगला है ई बराबर ट्रिग्नोमेट्री, शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। यहाँ पे हमें ये देखना ये है कि ट्रिग्नोमेट्री
जो शब्द है किन किन अक्षरों से मिलके बना है वो अक्षर हमें लिखने हैं मझले कोष्ठक में। टी, फिर आर आ गया, आई, जी, ओ, एन, एम, ई और आर यहाँ पर है, आर यहाँ पर भी है, लेकिन समुच्चय के अंदर मैंने समुच्चय की परिभाषा है कि समुच्चय की परिभाषा के अंतर्गत किसी भी अक्षर को यानी सुस्पष्ट करना पड़ता है, यानी एक अक्षर केवल समुच्चय के अंदर एक ही बार लिखा जाएगा। इसका मतलब है कि इन अक्षरों से मिलकर ये शब्द बनाए, भले ही एक अक्षर एक से अधिक बार प्रयोग हुआ है, लेकिन मिलके इन्हीं अक्षरों से ही ये शब्द ट्रिग्नोमेट्री बना है, इसलिए ये समुच्चय हुआ। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए, यानी कि इसकी दूसरी, अब की बार इसके पिछले वाले प्रश्न से आपको उल्टा करना है। पहला है 3 समुच्चय दिया, 3, 6, 9, 12, ये सूची विधि यानी कि रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है और इसको हमें लिखना है समुच्चय निर्माण विधि में। पहले तो ये देखना है हमें कि इसमें इन सभी अवयवों में कौन सा गुण है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे जो है ये सभी संख्याओं में देखा जाए तो 3 का गुणज है, 3 से विभाजित होने वाली सभी संख्याएं हैं। तो हमने लिख दिया यहाँ पे x सच दैट x, और x क्या है, 3 का गुणज है, और 3 का गुणज कहाँ तक लेंगे, 12 तक है, 12 से कम और 12 के बराबर। यहाँ देख सकते हैं 12 लिखा हुआ है, यानी 3 के ऐसे गुणज जो 12 तक, 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, यानी ये कितने गुणज हुए, 4। इसी प्रकार अगला है इसका सेकंड भाग, 2, 4, 6 और 16, 32। इन संख्याओं में देखना है कि कौन सा गुण है। तो ये देखा हमने 2 की घात 1, ये 4, 2 की घात 2, 2 की घात 3, 2 की घात 4, 2 की घात 5। ये संख्याओं को हमने इस प्रकार से इस समुच्चय को लिखा है। अब इसको समुच्चय निर्माण विधि में लिखेंगे इस प्रकार से, x सच दैट x बराबर 2 की घात n। n कोई प्राकृत संख्या है तो n का मान 1 से स्टार्ट होता है, यानी शुरू होता है, और 2 की घात 1 लेंगे तो ये वाली संख्या बन जाएगी। तो n का मान यहाँ लिख रखा है 5 के बराबर, 5 से कम, 1 से बड़ा और 1 के बराबर। जब यहाँ पे n का मान यहाँ से हम 1 लेंगे तो ये संख्या मिल जाएगी, 2 लेंगे तो ये मिल जाएगी, तो n की जगह 3 लिखेंगे तो ये मिल जाएगी 2 की घात 3, और 2 की घात 3 का मतलब 8 होता है। 2 की घात, जब ये n का मान कहाँ तक लेना है, 5 तक लेना है, तो अभी 4 रह गए, 4 लेंगे, 2 की घात 4 ये मिल जाएगा, 2 की घात 4 का मतलब 16 हो गया। तो n का मान यहाँ से 5 तक लेना है, क्योंकि बराबर का निशान लगाया है तो n का मान 5 से कम और 5 के बराबर होता है। तो 5 लेंगे, 2 की घात 5 यानी कि 32 होगा। इस बार ये देख सकते हैं। तीसरा जो है इसका 5, 25, 125, 625, ये समुच्चय है जो कि रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। इसको हमें समुच्चय निर्माण विधि में लिखना है। इनको भी देखें, 5 की घात 1, 5 की घात 2, 5 की घात 3, 5 की घात 4। देखते हैं कि ये लिखा है 5 की घातें बन रही हैं सारी, तो x की घात यानी x सच दैट x बराबर 5 की घात n, तथा x का मान 1 से लेके 4 तक है, n का मान यानी कि 1 से बड़ा 1 के बराबर और इधर 4 से छोटा 4 के बराबर। तो यहाँ लेंगे तो ऊपर युक्त प्रश्न के भांति आप समझ सकते हैं। अगला है x सच दैट x एक सम संख्या है। ऊपर लिखा है 2, जो समुच्चय चौथा नंबर है, 2, 4, 6 डैश डैश डैश, और अनंत तक चल रहा है ये समुच्चय। तो इसमें लिखें x सच दैट x, और ये 2, 4, 6 सब सम संख्याएँ हैं, तो ये लिख दें x एक सम संख्या है। कहाँ तक है कोई पता नहीं, क्योंकि सम संख्याएँ सब अनंत होती हैं, इसलिए यहाँ पे डैश डैश लिखा हुआ भी है, समुच्चय में सवाल में दिया हुआ है। पाँचवा है 1, 4, 9, 100। इनको ज़रा ध्यान दें, इनमें क्या है, 1 की घात 2, 2 की घात 2, 3 की घात 2 डैश डैश, इधर 10 की घात 2 लिख सकते हैं, यानी कि x सच दैट x की घात x सच दैट x बराबर n की घात 2, यानी प्राकृत संख्या n हमने नीचे लिख रखा है, यानी n का मान बदल रहा है, 1, 2, 3 कहाँ तक बदल रहा है, 10 तक बदल रहा है। n के मान 1 से लेकर 10 तक है। ऊपर घात 2 चल रही है, सब में 2 में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, नीचे वाले आधार में परिवर्तन हो रहा है। तो इसलिए आधार कहाँ से कहाँ चल रहा है, 1 से लेकर 10 तक। तो n का मान यहाँ पे n लिख दिया, n की घात 2 लिख दिया, और n के लिए लिखा 1 से लेकर 10 तक। तो ये समुच्चय निर्माण विधि में बदल चुका है। आगे है निम्नलिखित, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित समुच्चयों को सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए, यानी कि इसका मतलब है वही, फिर से वही रोस्टर रूप तालिका विधि, यानी सूचीबद्ध, सबका मतलब एक ही होता है। पहला है x सच दैट x, यानी कि ये लिखा है समुच्चय निर्माण विधि में, और हमें बदलना है तालिका विधि में, यानी सूचीबद्ध। x
सच दैट एक्स एक विषम संख्या है। तो विषम संख्या आप जानते हैं 1 3 5 7। आगे इसमें कोई लिमिट है नहीं, कहाँ से कहाँ तक लेनी है, तो हमें डैश डैश करके छोड़ देना है। अगला है एक्स एक पूर्णांक है और एक्स का मान -1/2 से बड़ा और 9/2 से छोटा लेना है। 9/2 का मतलब है 4.5, यानी 4.5 से छोटा पूर्णांक होता है 3, उससे छोटा 2, उससे छोटा 1, 1 से छोटा 0 और 0 छोटा होता है -1। लेकिन यहाँ पे हमें लेना है -1 जो होता है -1/2 से ज़्यादा छोटा होगा, इसलिए हमें -1/2 से बड़ा पूर्णांक, यानी x का मान -1/2 से बड़ा है, तो -1/2 से जो पूर्णांक बड़ा होगा वो 0 ही आएगा, क्योंकि हम समझ सकते हैं कि -1 और 0 के बीच में -1/2 आता है ये। उसके बाद 1 आता है, इस बार देख सकते हैं, तो इसलिए हमें -1 नहीं लेना है, -1/2 के से बड़ा लेना है यहाँ पे, तो इसलिए हम 0 लेंगे। धन्यवाद, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।